मेरे इस लाइन में 6 पौधे आम्रपाली के हैं। इन पौधों में एक रोग है जिसे हम आम का गुच्छा रोग या मैंगो मेल फॉर्मेशन कहते हैं। आज हम जानेंगे कि ये किस कारण से होता है, इसकी पहचान क्या है और इसका इलाज क्या है। इन 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि इसकी पहचान क्या है। आपको ये देखना है कि देखिए यहाँ पर ये जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं, हमने इसकी कटिंग की थी और यहाँ पर ये नए पत्ते निकले और ये छोटे के छोटे रह गए और देखिए ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसे हम कहते हैं गुच्छा रोग। ये जिसमें पत्तियां छोटी छोटी रह जाती हैं, इसे हम पत्तियों का गुच्छा रोग कहते हैं या वेजिटेटिव मेलफॉर्मेशन कहते हैं, यानी वानस्पतिक गुच्छा रोग बोलते हैं। दूसरा होता है कि जब आपके पौधे पर फूल आते हैं, मंजर आता है फरवरी के माह में, तब क्या होता है कि वो मंजर बहुत अधिक सघना हो जाता है, बहुत अधिक घिन का हो जाता है या वो काला पड़ने लगता है और उसके ऊपर एक मकड़ी का जाला सा भी बनने लगता है, जिसे हम कहते हैं पुष्प गुच्छा रोग यानी फूल का गुच्छा रोग या फ्लावर मेलफॉर्मेशन। ये हुई इसकी 2 पहचान। अगर फूल आने के बाद कुछ आम उस पर लग भी गए तो वो धीरे धीरे आम गिरने लगते हैं और आपको बहुत कम आम मिलते हैं, यानी पैदावार मिलती है। ये तो हुई इसकी पहचान। अब ये है कि ये क्यों होता है। इसका 2 कारण है। पहला कारण है कि एक फंगस होती है, फ्यूजेरियम नामक फंगस होती है, और वह फंगस पौधे में जो आपके आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके ना मिलने से या बहुत अधिक नमी होने से या जहाँ से आप पौधे लाए हैं उसके जिस पौधे से इसकी कलम बनाई गई है उस पौधे में बीमारी होने से ये 3 तरह से आ सकती है। अब आपको क्या करना है कि इसका निराकरण क्या करना है। पहला काम ये करना है कि अगर इस पौधे में आपको ये दिखाई देता है, जैसे मेरे इस पौधे में है, तो मैं इसकी कटिंग करूंगा जहां तक ये है इसके नीचे से, इस प्रकार जितनी भी ग्रसित शाखाएं हैं मैं उनको हटा दूंगा इस प्रकार से। ये ध्यान रखना है कि आपको इस पर कोई भी लालच नहीं करना है और जितनी भी ये ग्रसित शाखाएं हैं, इस प्रकार की शाखाएं हैं, और इन सब को एक जगह इकट्ठा करना है आपको। ये देखिए यहां पर है, इसको भी मैं हटाऊंगा यहां से, इस वाली पूरी शाखा को हटा दूंगा, इसको भी हटाऊंगा ताकि नई शाखाएं निकले, कुछ नीचे से भी हटाऊंगा, यहां से भी हटाऊंगा। ये सब नई शाखाएं निकली थी जिनमें के ये रोग आ गया। अब ये सब मैं साफ करूंगा और इन सब को आपको ध्यान रखना है कि इन सबको एक जगह इकट्ठा करना है। ये देखिए मैं इनको सबको करूंगा। इस शाखा में जितनी भी ये छोटी छोटी शाखाएं हैं इनको हम हटाएंगे और जहां से ये मेल फॉर्मेशन हुआ है यहां से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको यहाँ पर COC लगाना है, उसका लेप लगाना है और पूरे पौधे पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करना है। इसके बाद जब नई पत्तियां निकलनी शुरू होंगे तो दूसरा स्प्रे आपको करना है। कार्बनडिज्म आती है, जो बवस्टीन नाम से भी एक दवाई आती है जिसका केमिकल नेम होता है कार्बनडिज्म। कार्बनडिज्म का आपको 2 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करना है। और अगर इनकी ड्रिंचिंग भी कर देंगे आप, जो पौधे की जड़ में करनी है आपको, तो इतने बड़े पौधे में 1 से 2 लीटर वो भी डाल दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पत्ते हैं, ये देखिए ये जो पत्ते थे ये इस प्रकार किनारे किनारे से जलते हैं। जब ये पत्ते किनारे से जलते हैं और इस प्रकार होते हैं तो ये इस बात का सूचक होता है कि इस पौधे में पोटास की कमी है। जो मैंने दूसरा कारण बताया था कि मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटास। इस पौधे में हमने लगभग 1 माह पहले यहाँ पर 15 से 20 किलो गोबर का खाद और 200 ग्राम हमने यूरिया दिया था। तो नाइट्रोजन की तो इसमें कोई कमी नहीं है। अब हमें देना है इसमें फॉस्फेट और पोटेशियम। ये मेरा दूसरा पौधा है जिसमें उसी के साथ हमने गोबर और यूरिया का खाद दिया था जब हमने इसकी कटिंग की थी। लेकिन यहाँ पर ये बीमारी इतनी अधिक नहीं है। आप देखें ये पत्ते बिल्कुल साफ हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये बीमारी है जिसे हम एंथ्राकोनोज कहते हैं। इसका भी हम इलाज करेंगे। अब अपने पौधे में संतुलित मात्रा में खाद क्या होता है, यहाँ पर हमने दिखाया था कि एक नाली बनाई थी, उसमें गोबर का खाद और हमने यूरिया मिलाकर डाला था। उस बात को 1 माह से ज्यादा हो गया। अब आपको क्या करना है, देना है मुख्य तत्व जो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट यानी सिंगल सुपर फास्फेट और पोटेशियम यानी MOP या पोटास। मैं ये मात्रा 3 वर्ष के पौधे के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका पौधा इससे छोटा है तो उसे 3 से भाग कर दीजिए और बराबर मात्रा में आप ये खाद दे सकते हैं। मुझे चाहिए इसमें 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, SSP जिसे बोलते हैं, और मुझे चाहिए इसमें 400 ग्राम पोटास। जो इसमें जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, पोटास की मात्रा उससे 1.5 गुना होती है। तो अगर आपने 300 ग्राम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट डाला है तो उसकी मात्रा 450 ग्राम होगी और आपके पौधे में कभी पोटास की कमी नहीं आएगी। और इसमें डालिए आप 150 ग्राम यूरिया। इन तीनों को मिला लीजिए, 150 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 450 ग्राम MOP जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। इसको मिलाकर यहाँ पर हल्की हल्की ये जो आपका खुरपा होता है यहाँ पर उसको डालिए, इस लाइन में जहाँ पर ये नाली थी आपकी, इसको डाल दीजिए चारों तरफ और फिर इस प्रकार हल्की हल्की निराई कर उसे मिट्टी में मिला दीजिए और मिट्टी में मिलाने के बाद उस पर पानी दे दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर मल्चिंग भी कर सकते हैं। किसान साथियों, ये जो गुच्छा रोग की बीमारी है ये एकदम से ठीक नहीं होगी। ये आपके 2 से 3 वर्ष भी ले सकते हैं। अगर आप 2-3 बार इसका इलाज करते हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो मैं कहूँगा कि आप उस पौधे को उखाड़कर आप दूसरा पौधा लगाइए, अगर आपका पौधा छोटा है तो। बड़े पौधों में आपको ये काम अवश्य करने होंगे। खाद लगाने के बाद आपको क्या करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करना है। उसके 15 दिन बाद आपको कार्बनडीज जिसे हम बवस्टीन भी कहते हैं उसका 2 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करना है और ये कार्य 2 से 3 बार दोहराना है आपको, जब तक ये ना लगे कि आपके पौधे के पत्ते सही निकलने लगे हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, जब नए पत्ते निकलते हैं और छोटे पौधों में अक्सर कर ये होता है तो उन्हें खाने के लिए कीट भी आते हैं, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको कीटनाशक का भी प्रयोग करना है। अगर आप ये सावधानियां रखेंगे तो आपका पौधे से गुच्छा रोग समाप्त हो जाएगा। सबसे मुख्य बात, जो टहनियां आपने काटी हैं यहाँ से और इकट्ठी की हैं, उनको खेत से बाहर ले जाकर या तो किसी गड्ढे में दबा दें या उनको जला दें, जिससे कि ये रोग ना फैलने पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।